नमस्कार, शुक्रवार के दिन आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। पोन्नियिन सेल्वन भारत के महानतम सम्राटों में एक, राजाओं के राजा पुकारे जाने वाले राजराज चोल ने चोल साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचा दिया था। यही वजह है कि इतिहास के पन्नों से लेकर आज तक उनके नाम की गूंज सुनाई देती है। बेमिसाल शासन और समृद्धि के चलते ही राजराज चोल की गाथा कालजयी हो गई है। शेयर मार्केट में भी कुछ ऐसी कंपनियां जिनके बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है या कोई सानी नहीं है, इसीलिए ही उन्हें सेक्टर का राजा जैसे खिताब हासिल है। आज इस खास शो में हम उन्हीं परफॉर्मिंग स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जो कारोबार, नतीजे और स्टॉक प्राइस के लिहाज से पोर्टफोलियो का सम्राट बनने का दमखम रखते हैं। दरअसल बीते शुक्रवार को पोन्नियिन सेल्वन जो मूवी रिलीज हुई थी, एक रोबस्ट परफॉर्मेंस देखी गई। विक्रम और ऐश्वर्या स्टारर ये मूवी, जो कि एक एपिक पीरियड ड्रामा मूवी है, और इस मूवी को मल्टीपल अटेम्प्ट किए गए थे बनाने के, लेकिन सभी अनसक्सेसफुल रहे क्योंकि फंडिंग को लेकर क्रंच था। एक बड़ी स्टारर मूवी थी है, लेकिन विद टाइम मणि रत्नम साहब ने इस मूवी को बनाया और उसका आउटकम आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से मूवी बनने में समय लगा और उस तरह से एक रोबस्ट परफॉर्मेंस भी है। 300 करोड़ प्लस तक का बिजनेस ये मूवी कर चुकी है। तो इसी मूवी को आधार मानकर हमने सोचा कि चलिए इसी हफ्ते का शो जो है वो इस पर ही बनाया जाए। और क्योंकि अब पीएस जो है वो, पीएस का मतलब होता है आप प्राइस और अर्निंग, या फिर प्राइस और सेक्टर, या फिर परफॉर्मेंस और सेक्टर, आप किसी भी तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। तो हमने अलग अलग आधार को चुनकर एक ट्रिगर बनाया। अब आधार कैसे चुनेगा? सबसे पहले तो प्राइस और सेक्टर, ये जो बाजार की सिचुएशन है, जिस तरह की गिरावट ऊपरी से देखने को मिली है, तो इस सिचुएशन में कौन कौन सी वो कंपनियां जो कि प्राइस वाइज बेटर हैं और कौन कौन सी वो कंपनियां जो कि अपने सेक्टर की लीडर हैं, इस पर हमने इस पर एक विचार किया। फिर एक विचार हमने ये भी किया कि कौन सी कंपनियां जो प्राइस और अर्निंग के लिहाज से बेहतर है, यानी कि पी के लिहाज से भी आप कह लीजिए, या फिर तिमाही नतीजे जो आने वाले हैं उनके लिहाज से भी कह लीजिए कि बेहतरीन दिखाई पड़ रही हैं और अपने सेक्टर की लीडर हैं या अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में शुमार भी हैं। तो अलग अलग थीम, अलग अलग गठजोड़ बना के हमने एक इसमें से कुछ कंपनीज को आइडेंटिफाई किया, और वो कंपनीज जो कि बेहतरीन कंपनीज के तौर पर आप चुन सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, जब बेहतरीन कंपनियों को चुनने की बारी आएगी तो बेहतरीन जानकार भी हमारे साथ होंगे। तो हर बार की तरह हमारे साथ एक बार फिर से 3 बड़े जानकार मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स पूछेंगे। तो हमारे सामने आशीष महेश्वरी सर हैं, हमारे साथ गौरांग सर हैं और संजीव जी भी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे सेक्टर्स को लेके और साथ साथ इंडिविजुअल कॉल्स को लेके। आप तीनों का ही बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। तो गौरांग सर, पहले तो आपसे शुरुआत करता हूँ, देखी क्या है मूवी? अभी तक तो देखी नहीं, लेकिन आप और आपकी टीम मेरे ख्याल से बधाई के पात्र है। जिस तरीके से आपने इस शो को तालमेल किया है इस पिक्चर के साथ, मेरे ख्याल से आपने आप में बहुत ही सराहनाजनक बात है। और अक्सर लोग हमें और आपको पूछते हैं कि भाई ऐसा कौन सा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसको हम लेकर के चैन की नींद सो सके और लंबी अवधि में हमारी जो पूंजी हमने निवेश की है उसमें वृद्धि हो। तो आप और आपकी टीम बधाई के पात्र हैं जिस तरीके से आपने तालमेल किया है इस शो का और इस पिक्चर का। अच्छा संजीव सर, आपका कोई प्लान मूवी देखने का, या देख रखी है आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं देखी, लेकिन डेफिनेटली देखूंगा। हाँ। मणि रत्नम जी की फिल्म है तो देखना तो बनता ही है। हाँ। और विक्रम और जिस तरह से जयम कायती, बहुत अच्छे स्टारर मूवी है, तो डेफिनेटली देखना, एक प्लान करना है। तो आप ऐश्वर्या राय का नाम नहीं ले रहे, कुछ खास वजह क्या, कोई है क्या आसपास? नहीं ये फिल्म को अगर देखना है तो मणि रत्नम के लिए देखना है, क्योंकि ही वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर भी है। ओके। ये आशीष सर, अभी ब्रेक में विजुअल चल रहा था, आप कुछ पी रहे थे, वो जूस था ना? जी, मौसमी जूस पी रहा था मैं। अच्छा, तो मूवी को लेके क्या प्लान आशीष सर? मैं तो इनफैक्ट लास्ट संडे को ही देखकर आ चुका हूँ। कैसा लगा? तो रिव्यू भी दीजिए जरा। और जी, रिव्यू तो ऐसा है कि इसमें मुझे थोड़ा 1.5 घंटे तक तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि मूवी किस डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, इतने सारे कास्टिंग और इतने सारे हैवी वेट्स हैं वहां पर, बट 3-4 चीजें पॉजिटिव है
कि सबसे पहले तो इतनी सारी कास्टिंग के बीच में जो कार्ती ने जो अपना अलग से मार्क बनाया है वो पॉजिटिव है। ये मूवी आपको देखना चाहिए दोबारा से ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए, और जो ज्वेलरी उन्होंने और कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं वो फिनोमिनली सुंदर है। और थर्ड जो सिनेमेटोग्राफी है वो ऐसी सिनेमेटोग्राफी आपको इन जनरल देखने को नहीं मिलती। मूवी थोड़ी लंबी है बट एंटरटेनिंग है। अच्छा, मतलब आप सीधे सीधे भी कह सकते हैं ऐश्वर्या राय के लिए आप मूवी देख सकते हैं। खैर चलिए, लेकिन आपने वेल सोफिस्टिकेटेड वे में उसको समझा भी दिया कि कैसे आपको मूवी देखनी है। ओके, तो अब इंडिविजुअल कॉल्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स की चर्चा भी करेंगे और बातचीत करेंगे हमारे तीनों ही जानकारों से। और क्योंकि सबसे पहले सबसे ज़्यादा बहुचर्चित सेक्टर जो इस समय है वो है IT, अर्निंग्स के लिहाज से भी और वैल्यूएशन के लिहाज से भी, और बहुत ज़्यादा चर्चा भी है, सबके पोर्टफोलियो में भी है। और IT की बात होती है तो संजीव सर से बेहतर कौन ही IT जानता है। संजीव सर, IT में कुछ सुना है क्या आपने, कोई नाम? देखिए, Q2 तो सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ही है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के नंबर्स तो अच्छे आएंगे, वो टॉप लाइन हो या मार्जिन्स भी सिलेक्टिव कंपनी के अच्छे आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये क्वार्टर का है कि मैनेजमेंट कमेंट्री किस दिशा में जाएगा वो बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ग्लोबल मैक्रो ओवरहैंग एनवायरनमेंट है। तो इस क्वार्टर का सबसे जो मेन मॉनिटरेबल रहेगा वो है मैनेजमेंट कमेंट्री, तो उसके हिसाब से ही स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा या अंडर परफॉर्म करेगा ये देखने को मिलेगा अपने को। लेकिन नंबर्स ये क्वार्टर के डिसेंट रहेंगे अक्रॉस द बोर्ड। कोई नाम आइडेंटिफाई किया क्या आपने? मुझे एक स्टॉक जो हमेशा से पसंद है वो है मिड कैप में से परसिस्टेंट सिस्टम। वन ऑफ द सॉलिड कंपनी है जो ऑर्गेनिकली ग्रो करती है, और इनऑर्गेनिकली जितने भी एक्विजिशन किए हैं वो सबके सब बेहतरीन एक्विजिशन है। स्टॉक ऊपरी स्तरों से अंडर परफॉर्म किया हुआ है। ये क्वार्टर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 5.8% का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है, मार्जिन्स भी डिसेंट है, सिर्फ 60 बिप्स का फॉल है। और आने वाले क्वार्टर से मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो विथस्टैंड कर सकता है क्राइसिस को, और इसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये वैल्यूएशन जो 23-24 टाइम्स फॉरवर्ड है, पीएस के हिसाब से एलटीआई को ले ले तो एलटीटीएस को ले ले तो डिस्काउंट पे चल रहा है, तो यहाँ पे एक बाय करने की सलाह रहेगी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 4,300। 4300 के टारगेट्स, परसिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप IT का वो नाम जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं। संजीव सर की तरफ से पहला नाम आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब क्योंकि IT से बढ़ते हैं और दूसरे बहुचर्चित सेक्टर में जाते हैं, वो है FMCG, क्योंकि ये सेक्टर ने इस साल में एक रोबस्ट रिटर्न दिया है। और ऑब्वियसली अदर डिमांड, फार्मा, FMCG, गौरांग सर हमारे लिए हमेशा मौजूद रहे हैं उसके लिए। तो गौरांग सर, FMCG स्पेस से कोई नाम? जैसे बादशाहों का बादशाह ये पिक्चर है, उसी तरीके से FMCG में एक नाम सर्वोच्च स्तर पर सभी के दिमाग में आता है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। और काफी लंबे समय से हम FMCG क्षेत्र पर एक सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चलते हैं। और वास्तविकता ये भी है कि भारत एक खपत से चलने वाला देश है। ज्यादा से ज्यादा जो पदार्थ और सेवाएं हमारे देश में पैदा होती है या उपलब्ध कराई जाती है, वो हम ही इसकी खपत करते हैं। और जिस तरीके से रिवाइवल हुआ है, खास करके बड़े शहरों में तो मेरे ख्याल से मांग आती रहेगी, लेकिन ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में मेरे ख्याल से जिस तरीके से मांग फिर से लौट के आएगी, अच्छी बारिश हुई है, तो वॉल्यूम ग्रोथ मेरे ख्याल से वहां से आपको सहारा दे सकता है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इसलिए क्योंकि इनके पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट प्रोफाइल है, एक बहुत ही बेहतरीन कस्टमर लॉयल्टी है इनके पास, या फिर प्रोडक्ट रिकॉल जिसे हम कहते हैं वो है, और एंट्री लेवल से लेकर के हाई एंड के सेगमेंट तक इनके पास ऑफरिंग्स है, और स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, पावर ब्रांड्स जिसे हम कहते हैं। तो मेरे ख्याल से कल मेरे ख्याल से थोड़ा नकारात्मक परिस्थिति थी, आज भी मेरे ख्याल से थोड़ा कंसोलिडेशन में ये क्षेत्र, और वहां पर हमें लग रहा है कि HUL एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है अगर आपका नजरिया लंबी होती है। हर 10 में से 9 घर हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। खुद की प्रेस रिलीज में HUL मेंशन करता है। इस तरह का ट्रैक्शन, इस तरह का स्पेस जिसके अंदर आप दांव लगाएंगे, FMCG का पहला नाम HUL। बात हुई FMCG की, बात हुई IT की, अब बात हुई कमोडिटीज़ की, और कमोडिटीज़ के लिए आशीष सर का बढ़िया महारत उन्हें हासिल भी है। तो आशीष सर, कमोडिटी स्पेस में मेटल, पहले तो क्या नाम आपने चुना? जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा नॉन फेरस मेटल के साथ में
कंपेयर टू फेरस मेटल, क्योंकि मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट में जो स्टील के प्राइसेस है वहां पे अभी भी प्रेशर बना हुआ है, बहुत जल्दी ईज आउट होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो नहीं रहा है, तो मैक्सिमम जो माल बेचा जा रहा है स्टील कंपनियों का वो डोमेस्टिक मार्केट में ही बेचा जा रहा है। तो इसलिए मेटल्स में मैं रहना चाहूंगा नॉन फेरस के साथ में, और वहां पे इंडस्ट्री लीडर हिंडाल्को के साथ में। और हिंडाल्को के बारे में जो मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड की नंबर 1 रेवेन्यू वाइज ये देखा जाए तो एल्यूमिनियम की कंपनी है नोवेलिस को मिलाकर। तो ये इनफैक्ट ये स्टॉक पे यदि आप दूसरे ब्रोकरेज की रिपोर्ट देखें तो 700-800 के टारगेट थे जब स्टॉक का भाव 550 रुपए के आसपास था, और अब 400 रुपए के आसपास बहुत ज्यादा अभी भी रुझान नहीं बन पा रहा है। बट बिल्कुल एक सही समय है कॉमोडिटीज को जब कोई देख नहीं रहे हो, जब पब्लिक की रडार से दूर हो, तब आपको यहाँ पर बिल्कुल निवेश के मौके ढूंढने चाहिए। और मेरा मानना है जो 3,500 करोड़ का मुनाफा था 2021 में बढ़ के करीब 14,000 करोड़ का उनका FY24 में हो जाने वाला है। इसके अलावा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड भी इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि FIs की तरफ से हमने 3-4% की उनकी होल्डिंग में कमी आती देखी है। तो ये स्टॉक बिल्कुल आपकी रडार पे रखना चाहिए, और मेटल्स क्षेत्र का नंबर 1 स्टॉक रहेगा। 475 का इसका एक शॉर्ट टर्म का टारगेट है, बट इसमें पोटेंशियल है अगले एक साल में यहाँ से इनफैक्ट दोबारा से 600 रुपए तक के लेवल भी तो देखने का। तो हिंडाल्को को इस लेवल पे बिल्कुल मिस ना किया जाए। नोवेलिस, एलेरिस जैसी सब्सिडरीज के साथ एक जाइंट हिंडाल्को करीब 475 रुपए के टारगेट्स के लिए आप पहला दाम लगाएंगे, और 600 रुपए आशीष सर मान रहे हैं कि शायद लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कमोडिटीज में, मेटल में स्पेशली आपको हिंडाल्को पे दाम लगाना होगा। संजीव सर, दूसरा सेक्टर जिस पे बातचीत करनी बहुत जरूरी है वो है ऑटो। तो रिसेंटली बढ़िया मूव आया है, कई सारे ऑटो शेयर जो हैं वो अपने ऑल टाइम हाइस पर भी पहुंच गए हैं, चाहे 4 व्हीलर के हों, ऑटो एंसिलरी स्पेस के हों, 2 व्हीलर स्पेस के हों। तो क्या करना चाहिए स्पेस में, क्योंकि जैसा कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े, करेंसीज मजबूत हो रही हैं, डॉलर स्पेशली रुपी वीक हो रहा है, क्या करना चाहिए स्पेस में? सुमित, मुझे तो लग रहा है कि ऑटो एक 3 से 5 साल का एक अपसाइकिल में है, मल्टी ईयर अपसाइकिल में है। और अभी के लेवल को लेकर मुझे आयशर मोटर बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें डबल ग्रोथ इंजन है। एक तो इसका आरई का प्ले है, और जिस तरह का इसका अगर देखें अभी जो हंटर 350 लॉन्च हुआ है और उसका जो एक्सेप्टेंस है मार्केट में बहुत ही बढ़िया है, और एक्सपोर्ट मार्केट में भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले कर रहा है। और सीवी मार्केट अगर देखें इंडिया का इकोनॉमिक अपसाइकिल के लिए सीवी मार्केट में भी ये अच्छा खासा दमखम रखता है। तो एक डबल ग्रोथ इंजन है आयशर के साथ। ब्रीफली ये क्वार्टर का लग रहा है कि अच्छा क्वार्टर आएगा। Q-on-Q देखना चाहिए, क्योंकि Y-on-Y तो बेस इफेक्ट प्ले आएगा। Q-on-Q भी देखें तो ऑलमोस्ट 11% वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, और लगभग 9 से 10% का पैट ग्रोथ आएगा। तो क्वार्टर बहुत ही अच्छा आएगा, कमेंट्री बहुत अच्छी आने वाली है। और 48% का अर्निंग कैगर है 22 से 24 तक का, और मुझे लग रहा है यहाँ पे भी री-रेटिंग का चांसेस और भी हाई है करंट लेवल से। तो 4100 का एक टारगेट प्राइस से आयशर मोटर को बाय करना चाहिए। आयशर मोटर, अगर आप कमर्शियल व्हीकल स्पेस को प्ले करना चाह रहे हैं तो भी, अगर आप 2 व्हीलर स्पेस को प्ले करना चाह रहे हैं तो भी, आपके लिए एक बढ़िया बेट। 4100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप दाव लगा सकते हैं। आयशर मोटर ऑटो स्पेस में अभी भी संजीव जी को बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है। गौरांग सर, फार्मा बीटन डाउन, काफी ज्यादा वैल्यू, लेकिन फिर भी कोई निवेशक नहीं मिल रहा, कोई दाम नहीं लगा रहा इस पर। कोई कंपनी है क्या इसमें दाव लगाने लायक? इसी को तो कहते हैं कि आप परखने की नजर रखते हैं। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे सुमित कि ये एक क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर मेरे ख्याल से पिछले 2 साल में या जो भी 2.5 साल में हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ ये महामारी को लेकर के। लेकिन अभी ये क्षेत्र जो है वो मेरे ख्याल से जूझ रहा है एक नई काफी तकलीफों को लेकर के। कभी किसी कंपनी के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ जाता है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन फॉर्म 483 में आ जाते हैं, जिसको लेकर के सिर्फ वो कंपनी ही नहीं सुमित, लेकिन पूरा क्षेत्र ही धराशायी हो जाता है। लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड में जो फार्मास्यूटिकल का यूनिवर्स है, अगर एक कंपनी मुझे ढूंढनी हो जो बहुत ही परफॉर्मेंस आने वाले समय में ला करके देगी, तो वो है डिवीज लेबोरेटरीज। ये कंपनी एक्टिव एपीआईज बनाती है और ये अपनी सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराती है यूएस, यूरोप, एशिया और बाकी अन्य देशों में। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थापित है। और जिस तरीके से इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है, अगर आप तुलना भी करें सुमित डिवीज लेबोरेटरीज की और बाकी अन्य सेक्टोरियल कंपनीज की, तो मेरे ख्याल से इतना कुछ दबाव आया नहीं इस कंपनी में।
जो पहले तिमाही के नतीजे आए थे वो कुछ आंकड़ों पर हमारी जो उम्मीद से उससे बेहतर रुझान लेकर के आए। और मेरा ये मानना है कि ये जेनरिक एपीआईज जो हैं वो आने वाले समय की मांग होगी, जहां पर ये कंपनी मेरे ख्याल से अपनी जो बादशाहत है वो स्थापित करती है। तो पूरे नजरिए से अगर मैं देखूं और एक विकल्प अगर मुझे फार्मास्यूटिकल यूनिवर्स में ढूंढना है तो वो होगा दिवीज लेबोरेटरीज। दिवीज लेबोरेटरी एपीआई की सबसे बड़ी बेहतरीन कंपनियों में शुमार, और अगर आप फार्मा में कोई नाम चुनना चाह रहे हैं तो दिवीज लैब एक बढ़िया बेट आपको गौरांग सर बता रहे हैं। लेकिन फार्मा की सेहत के बाद अब बात होगी तेल के खेल की, जहां पर लगातार बड़ी तेजी देखी गई क्रूड की कीमतों में, लेकिन असमंजस बना हुआ है ओएमसीज और अपस्ट्रीम के बीच में। दूर करेंगे हमारे साथ आशीष सर। आशीष सर, ऑयल एंड गैस स्पेस कोई नाम? ठीक है, सबसे पहले तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और उनके जो सेलिंग प्राइसेस फ्रीज किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, तो काफी बड़े लॉसेस आने की उम्मीद है बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक में। तो इनफैक्ट इन स्टॉक्स को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और जब क्रूड के दाम बढ़ रहे हो तो हमेशा आपको अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी चूज करना चाहिए। तो यहाँ मैं इंडस्ट्री लीडर के साथ जाना चाहूंगा, वो है ओएनजीसी। मेरा मानना है कि जब भी $1 क्रूड का दाम बढ़ता है तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 3 से 4% का फर्क पड़ता है। तो काफी बेनिफिशियल रहेगा यदि क्रूड के दाम इस टाइप से बढ़ते रहे। तो यदि प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डालें तो उनका जो मुनाफा FY22 में रिकॉर्ड प्रॉफिट था 47,800 करोड़ का, जो पिछले साल उससे पिछले साल में से 20,000 करोड़ का था। तो यदि क्रूड के भाव $90 या उसके ऊपर मेंटेन रहते हैं तो इस साल भी कंपनी में पोटेंशियल है, जो प्रॉफिट कंपनी का रिपोर्ट हो सकता है वो 44 से 45,000 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है, क्योंकि ऑयल और गैस दोनों के दामों में हमें अच्छा एक ट्रेंड, जो बुलिश ट्रेंड है वो देखने को मिला है। तो और स्टॉक में भी बहुत बड़ा करेक्शन 190 रुपए से गिर 130 रुपए आ चुका है। तो यहाँ पे खोने के लिए 10 रुपए है और आने के लिए कम से कम 30 से 50 रुपए दोबारा से है। तो ओएनजीसी को इस लेवल पे बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए। तो जहां खोने के लिए बहुत कम हो और पाने के लिए बहुत ज्यादा, उसमें आप ओएनजीसी पर दांव लगा सकते हैं। 160 रुपए के टारगेट्स के लिए एटलीस्ट आप इसे देखेंगे। 6 सेक्टर और उनकी 6 इंडिविजुअल पिक्स जिन पर हमने बातचीत की। अभी भी बहुत सारे सेक्टर हैं और बहुत सारे पिक्स हैं, उन पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, और हमारे साथ 3 जानकार मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उनकी इंडिविजुअल पिक्स को लेकर और अलग अलग सेक्टर में अर्निंग्स के लिहाज से, वैल्यूएशन के लिहाज से, लीडरशिप के लिहाज से कहां पर आप दांव लगा सकते हैं। जिन सेक्टर्स पर हमने बातचीत की उसमें आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, मेटल, ऑयल एंड गैस को हम शामिल कर चुके हैं। लेकिन कोई भी निवेश बैंक्स के बिना अधूरा है, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक्स की बात भी करनी जरूरी है। आशीष सर, बैंक्स में कोई नाम जो आपने चुना हो? स्मॉल फाइनेंस बैंक का समय आ चुका है दोबारा से। तो जो हमने मोमेंटम देखा एयू फाइनेंस बैंक में, इक्विटास में, तीसरे नंबर का बैंक है वो है उज्जवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो 25 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इस स्टॉक में बिल्कुल बेट किया जा सकता है, क्योंकि यदि आप इनका एक डिपॉजिट और एडवांस देखें तो इन्होंने अभी 20,000 करोड़ क्रॉस कर लिया है, दोनों का आंकड़ा। और मल्टी स्टेट बैंक हो गया, 24 स्टेट में करीब 250 डिस्ट्रिक्ट में उनकी ब्रांचेस अवेलेबल है। और जो एनपीएस का लेवल था वो क्वार्टर ओवर क्वार्टर 1% करके कम होता जा रहा है। तो मेरा मानना है ये वाला जो साल है स्मॉल फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा साल है, और उज्जवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को बिल्कुल इस लेवल पे मिस नहीं करना चाहिए। 5,000 करोड़ के एक छोटे से मार्केट कैप पे बैंक मिल रहा है, तो मेरी पसंदीदा पिक रहेगी। और इस स्टॉक में पोटेंशियल है अगले एक साल में इवन 40 रुपए जाने का भी। अच्छा, तो अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक पे कोई बेट लगाना चाह रहे हैं तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके सामने रखा गया। लेकिन बैंक्स को अकेला बैंक नहीं छोड़ सकते, तो आपको बैंक्स और फाइनेंशियल्स को भी ऐड करना पड़ेगा। तो उसमें आता है एनबीएफसी का साथ। गौरांग सर, एनबीएफसी में से कोई नाम? एक बहुत ही सक्षम मजबूत कंपनी है बजाज फाइनेंस। ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराती है और अक्रॉस लाइन ऑफ लेंडिंग ये अपने ऋण या लोन्स उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो एसएमई हो, चाहे वो रिटेल लेंडिंग हो या फिर कमर्शियल लेंडिंग हो। सबसे बेहतरीन बात यह है कि इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी मेरे ख्याल से बहुत ही साधारण स्तर पर है, जिससे इनके जो मार्जिन है उन काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और इनकी पहुंच सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है सुमित, ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों में भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से अपने नेटवर्किंग फैला चुके हैं। तो और हमारा ये सोचना है कि आने वाले समय में क्रेडिट डिमांड जो आएगी
उसको लेकर के बैंक्स और एनबीएफसीज का जो रुझान होगा आंकड़ों को लेकर के वो काफी अच्छा होगा। इसी तर्क के आधार पर बजाज फाइनेंस हमें अच्छा लगता है। पिछले 12 साल में औसत 53% का रिटर्न देने वाला बजाज फाइनेंस, जो कि गौरांग सर को पसंद है, एनबीएफसी मेजर, बजाज ग्रुप की कंपनी और देश के दिग्गज एनबीएफसी, इसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं अगर आप एनबीएफसी में चुनना चाह रहे हैं तो। सीमेंट स्पेस एक और ऐसा स्पेस है जो कि रह गया था, उस पर बातचीत करनी जरूरी है। संजीव सर, सीमेंट बीटन डाउन है, लीडर्स अवेलेबल हैं, कंसोलिडेशन में चल रहा है सेक्टर और अब डिमांड का भी साइड आ ही रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? जी सुमित, अगर कोई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करना चाहता है तो सीमेंट के बिना तो हो नहीं सकता, और सीमेंट सेक्टर में सबसे बड़ा दिग्गज प्लेयर है अल्ट्राटेक। तो मुझे लग रहा है ये क्वार्टर जो है वो वॉस्ट ओवर हो जाएगा कंपनीज के लिए। EV/2 पर टन में सबसे वॉस्ट क्वार्टर रहेगा लास्ट 2 सालों में, और Q3 ऑनवर्ड्स इसके प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होंगे। कंसोलिडेशन हो रहा है इंडस्ट्री से में, तो प्राइसिंग एनवायरनमेंट में और डिसिप्लिन आ जाएगी। 15% ऑलमोस्ट एक साल में गिरा हुआ स्टॉक है, वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में है, तो बहुत ही रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है अल्ट्राटेक के लिए। तो यहाँ पे 7,700 का एक टारगेट लेके बाय करना चाहिए करंट लेवल में। 130 मिलियन टन की कैपेसिटी, देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, इनफैक्ट एशिया में चाइना के बाद सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कोई है तो वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। किसी एक कंट्री की अगर सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है तो अल्ट्राटेक, जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं। दिग्गज कंपनी, इनफैक्ट अपने नेक्स्ट बेस्ट पीयर से भी दुगनी कैपेसिटी रखने वाली कंपनी है। 7700 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर दाव लगा सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट में। आपके सामने समक्ष स्क्रीन पर तमाम वो शेयर आएंगे जो कि हमारे जानकारों ने अलग अलग सेक्टर्स के जरिए खरीदारी कर चलने की राय दी है। संजीव जी ने सबसे पहले मिड कैप आईटी से चुना है परसिस्टेंट सिस्टम को। सीवी और अगर टू व्हीलर स्पेस को आप प्ले करना चाहते हैं तो आपके लिए आयशर मोटर पे चुनाव करना होगा। देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं मध्यम से लंबी अवधि के लिए। इसके अलावा बाकी जानकारों से भी हमने अलग अलग सेक्टर्स पे बातचीत की। गौरांग सर की तरफ से 3 नाम, तीनों मेजर, एफएमसीजी मेजर HUL जिसके ऊपर आप दाव लगाएंगे, फार्मा मेजर डिवी स्लैब जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं, और बजाज फाइनेंस एनबीएफसी मेजर जिसके ऊपर आप लंबी अवधि के लिए दाव लगा सकते हैं। आशीष सर मानते हैं कि मेटल में आप प्ले करना चाहते हैं तो हिंडाल्को एक बढ़िया बेट रहेगा। अगर आप कमोडिटी साइकिल में क्रूड को प्ले करना चाहते हैं तो ONGC एक बढ़िया बेट रहेगा, और स्मॉल फाइनेंस बैंक का समय आ गया है तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आशीष सर के लिए एक बेहतरीन पिक दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। गौरांग सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आशीष सर आपका स्पेशल थैंक्स, आपने जो मूवी को लेकर रिव्यू भी दिया। तो ज़रूर मूवीज देखेंगे गौरांग सर और संजीव सर वीकेंड पे आपके रिव्यू के बाद। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल अब हमारी इस खास पेशकश को समेटेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो पिक्स हैं ये आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए बेहतरीन पिक्स बने, और जिस तरह के उतार चढ़ाव है मार्केट में उसका आप भरपूर फायदा उठा पाए इनको लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करने के लिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।